हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, शाम क्या रात हो गई है। तो रात को खाना वाना खाने के बाद आज मैंने जो है मलाई निकाल दी थी बाहर फ्रीज़र से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कलेक्ट हो गई थी। और मैंने ये ब्लेंडर से सोचा है आज निकालने के लिए। ये ब्लेंडर मुझे शादी में मिला था और तब से ये गाँव पे ही रखा था। तो इस बार जब मैं गाँव गई थी ना, तो मैं इसको ले आई थी, क्योंकि मैं अक्सर जो है मलाई इकट्ठा करती हूँ और घी बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं इससे ही आज जो है मक्खन निकालती हूँ, और कैसे निकलता है ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी। तो अभी वीडियो में बने रहिए, देखिए इससे कितना अच्छे से मक्खन निकल जाएगा और घी कितनी अच्छी बनेगी। तो ये मुझे चलाना बिल्कुल नहीं आता था और मैं सोच रही थी कैसे क्या करना है। तब तक मेरे पतिदेव आ गए, और जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं ना तो इनसे रहा नहीं जाता है, ये खुद ही आ जाते हैं करने के लिए। तो बस ये आ गए थे और इनको पता नहीं था, लेकिन हाँ ये भी अपनी आइडियाज़ लगा रहे थे, अपने तरकीब लगा के मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। तो फिर मैंने इनसे बोला चलो आप बनाओ, मैं फिर ब्लॉग बना लेती हूँ आप, और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो इसमें टाइम तो थोड़ा लगा था, लेकिन सच बताऊँ तो इससे मक्खन बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल गया था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो जितने अच्छे से इसने निकाल दिया था, और कोई इसमें मेहनत नहीं थी। बस ये है कि आपको घुमाते रहना है, एक प्रेशर इसमें से निकलता है जो मक्खन निकालता रहता है। खैर हमने भी प्रॉपर वीडियोस देख के ही इसको चलाया था, इसका यूज़ किया था, लेकिन देखते देखते हमारा मक्खन कब निकल गया हमें पता भी नहीं चला है। तो वैसे भी आप जब मक्खन निकालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा जो मलाई रहती है वो थोड़ी सी ब्राउन करके निकलती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर मेरा ये हफ्ता 15 दिन का ही मक्खन था, नहीं और ज़्यादा निकलता। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी आप डालते जाओ और आपका मक्खन जो है निकलता जाएगा। तो आप खुद देखो कितना अच्छे से मक्खन निकल गया है। और बहुत सारा तो नहीं हुआ था क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ जितना भी हुआ है बहुत मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ये निकल जाएगा। तो बस हमारा जो मक्खन है वो निकल चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए। तो हमारे फाइनल जो मक्खन है वो निकल ही गया था इससे। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने में कम से कम हमें 1 घंटा लग गया था, और इसी बीच में जो है हमारी लाइट चली गई थी। तो अच्छा ये था ना कि जैसे ही मक्खन निकला उसके तुरंत बाद ही लाइट गई थी। बस मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी कि मक्खन को, और तब तक हमारे यहाँ जो है लाइट चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें आज रात में हो रही थी। मैंने कोई ब्लॉग सुबह से नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा चलो मक्खन अगर निकल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। कोई चीज़ें होती है ना जब आप देखते हो तभी पता चलती हैं, तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। आप लोग बताना ये आइडियाज़ मेरा कैसा लगा। और वैसे भी मैं नॉर्मली जब मक्खन बनाती हूँ ना तो सिर्फ कढ़ाई में जितनी मलाई रहती रख देती थी और उससे भी बन जाता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन इस बार जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है, जो भी टाइम लगा है ब्लेंडिंग करने में ही लगा है। बाकी घी बनने में कम से कम 5 से 10 मिनट ही मुझे लगा था। उसके बाद तो घी हमारा पूरा अच्छे से बन गया था, और चलाना पड़ा है बीच बीच में। और वैसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि चलाना पड़ा था, नहीं तो मलाई रखने पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बार बार आपको चलाना पड़ता है। तो बस मेरी उधर जो है घी बन रही है, इधर मैंने पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि मलाई वाली चीज़ों को साफ़ बिना गर्म पानी के हम कर ही नहीं सकते हैं, और बर्तन कितने ज़्यादा हो जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस देखते देखते मैंने सारे बर्तन क्लीन किए, और उसके बाद में जो हमारा घी है वो भी बन गया था। तो बस पतिदेव यहाँ पे घी को बर्तन में खाली कर रहे थे जिसमें मैं रखती हूँ। और हर बार जब मैं घी बनाती थी ना मुझे पता ही नहीं चलता था कि इतना मैंने मक्खन रखा था मलाई, और घी इतनी सी बनी है। लेकिन इस बार जो है घी अच्छी खासी हमारी जो है बन गई थी। तो बस उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं आ गई थी सुबह में, और सुबह सो के उठी तो मैंने सोचा चलो आपको एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग दिखाती हूँ। मतलब हमारे यहाँ रियल प्लांट तो बहुत कम है अंदर में, लेकिन जो है उसी को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो सुबह उठ के आज मैं काम करने के बजाय थोड़ा सा मैंने सोचा लाओ बाहर निकलती हूँ, थोड़ी सी हवा लेती हूँ। वैसे लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया था, 8:30 बजे के करीब हो गया था टाइम, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर आती हूँ, बाहर का वेदर देखती हूँ। और आजकल जो है इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, ना ही ठंडक ज़्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही है। मतलब सोने का तो मत ही पूछो, कितनी ज़्यादा नींद आती है, और काम करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फुल एनर्जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसा ही मौसम होना तो हम लोग कभी
काम से थकेंगे ही नहीं। इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, धूप भी निकल रही है और ठंडक भी हो रही है, हल्की हल्की गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ऐसा मौसम ना नैनीताल वगैरह में रहता है, तो वहाँ पे जाने का मन करता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो हमारे यहाँ जो वेदर आता है हम उसी का ही मज़ा उठा सकते हैं। वेदर देखने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके सबसे पहले मैंने चाय रख दिया, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है चाय से ही आती है। तो एक अच्छी एनर्जी के लिए, काम में लगने के लिए, तो आपको जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को है योगा करने की आदत होती है, कुछ लोगों को पानी पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को बाहर वॉक करने की आदत होती है, लेकिन मेरी इसमें से कोई भी आदत नहीं है। मतलब अभी तक मैंने कोई भी आदत ऐसी नहीं लगाई है। तो मेरी आदत है चाय पीने की, तो मैं चाय पीती हूँ और बिना चाय के तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने फटाफट से अपने लिए एक कप चाय रख दी है और इसी को मैं पीऊँगी। इसके बाद ही मैं किसी काम में लगूँगी। तो मेरी सुबह की जो चाय रहती है वो मुझे अच्छी सी स्पेशल टी चाहिए, क्योंकि मेरी बचपन से आदत हो गई है ना। मैं जब भी सो के उठती थी, ब्रश करने के बाद मैं तुरंत चाय पीती। तो इसलिए एक होती ना हैबिट होती है आपको, जो बचपन से मिलता आया है, आप उसी चीज़ में ही कंफर्टेबल रहते हो। अगर मुझे ये चाय नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं पूरे दिन कोई काम नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं फ़िट रह सकती हूँ और ना ही मेरी तबीयत अच्छी रहती है। तो इसीलिए ये चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ। चाय से पहले कभी कभी मैं पानी भी पी लेती हूँ। वैसे पानी हमेशा पीती हूँ, लेकिन आजकल घर में सोन पापड़ी है तो उसको खा के ही मैं पानी पीती हूँ। तो आप में से किस किस को सोन पापड़ी पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चाय मेरी फ़िलहाल बन गई थी और मैं जा रही थी आयु को जगाने के लिए, आयु को पापा को जगाने के लिए, क्योंकि ये लोग अभी सो रहे थे। तो इन लोगों को मैं डिस्टर्ब ना करके अपने लिए चाय बना ले रही हूँ और ख़ुद ही अकेले बैठ के पीऊँगी, क्योंकि इनको मैंने जगाया और ये लोग नहीं उठे हैं। तो आयु को इस टाइम पे मैं जगाने से थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है मैं चाय को अकेले सुकून में बैठ के पीऊँ। तो चाय वाय पी के फिर मैं आ गई थी, अपने काम में लग गई थी, क्योंकि काम जो है बहुत सारा था। आज मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा खाना जो है रात का ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय पी के क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है क्लीनिंग में ही हमें लगता है। और जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो ये काम मेरा खाना बनाने के बाद में होता है। कभी पहले हो जाता, कभी बाद में होता है, लेकिन आजकल तो बाद में ही हो रहा है। तो बस मैं यहाँ आ गई थी सबसे पहले वाले बेडरूम में, क्योंकि उस बेडरूम में आयु और आयु के डैडी थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इस बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे टीवी लगी है तो इसको क्लीन कर दूँगी, तो आयु आके आराम से यहाँ पे टीवी देखेगा और मैं बाकी के काम करते रहूँगी। तो ये हमारा बेड नहीं है, ये तख़्त है। और मैंने ना इसके गद्दे अभी जल्दी में बनवाए थे, क्योंकि हमारे पुराने वाले गद्दे ख़राब हो गए थे, तो मैंने इसको नया करवाया था। लेकिन जो भैया बनाए थे ना, उनसे मैंने बताया था अच्छे से कि आप जो है जितनी चौड़ाई है गद्दे की उतनी ही रखिएगा, पर उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा पतला कर दिया है। तो मैंने फिर इसके नीचे एक कालीन अच्छी सी बिछा दी है, क्योंकि वैसे खाली खाली तख़्त ना अच्छे नहीं लगते हैं और दूसरी तरफ से चोट भी लग सकते हैं। तो मुझे भी कभी कभी चोट जो है लग जाती है इससे, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया है इस पर। तो कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं ना, वो टल जाती हैं तो टल ही जाती हैं। मतलब इसको हमें देना था बनने के लिए, लेकिन वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता ये कब जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसका प्रॉपर जो है जुगाड़ कर लिया है। और आयु की वार्डरोब आज मैंने खिसका के उधर के साइड में कर दी है। वैसे मुझे चेंजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं घर में, हमेशा नए नए चेंजेस करते रहो तो थोड़ा सा घर भी अलग लगता है। और थोड़ा सा ये रहता है ना कि आप नई नई चीज़ें वही चीज़ें देख के बोर हो जाते हो, तो थोड़ा सा नया लुक आ जाता है कमरे का। खैर, मैंने वार्डरोब उधर करने का एक रीज़न और है, क्योंकि आयु जो है जब भी फ़ोन वगैरह दिखता है तो वो बार बार उसी में पैर मारता रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसकी गेट जो है टूटने लगे हैं। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू भी लगा लिया और दूसरी तरफ आयु जो है गाने की आवाज़ सुन के बेडरूम में आ गया था। तो झाड़ू पोछा ये सबसे बड़ा काम है हमारे घर में। जब तक वो नहीं होता हमारा पूरा घर जो है अस्त व्यस्त लगता है, और यही एक काम है जो हो जाता ना तो पूरा घर लगता है कि सेट है। बाकी चीज़ें तो आपकी हाथों हाथ होती रहती हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसमें आपको प्रॉपर लगना पड़ता है, और इसमें अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके तो स्कूल जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनके बच्चे बड़े रहते हैं ना वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। और बच्चों की अक्सर आदत होती है, मैंने देखा है कि जब आप झाड़ू लगाओ वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जहाँ पे कूड़ा रहता है वो अक्सर आके वहाँ पे आगे ही खड़े हो जाते हैं।
तो आयु की भी ऐसी कुछ आदतें मैं आजकल देख रही हूँ। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ या पोछा लगाती हूँ, वो फटाफट कहीं भी रहेगा दौड़ के आ जाता है, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो अभी मुझे 1-2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है। और खैर मैं आगे झाड़ू पोछा जो है लगा लूँगी। और यहाँ पे इतने सारे कचरे जो है निकल रहे थे, ये सारे जो गंदगी है ना, वो मेरा बेटा अकेले करता है। मतलब उसको खिलौने जो हैं एक जगह पे सेट करके रखे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वो खेलता कम है, बिखराता ज़्यादा है। तो आजकल मुझे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। तो वो जितनी चीज़ें फ़ोन में मोबाइल में दिखता है, सारी चीज़ें निकाल के वो खुद भी फेंकता है। तो बस उन्हीं सबको साफ़ करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए झाड़ू लगाने में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और झाड़ू एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसको लगाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है। तो बस जो धीरे धीरे मेरा झाड़ू जो है वो लग गया था। अब बारी आती है थोड़े बहुत जो मेरे बर्तन थे उनको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, बस चाय के बर्तन थे। मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पोछा का पानी भी यहीं से लेना है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है सिंक ना हमारा किचन, तो इसीलिए मैं यहीं से ले लेती हूँ। और मुझे आज जो है बाहर भी पोछा लगाना था। वैसे बाहर जो है साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी आजकल ना थोड़ी सी ठंड हो रही है, तो पैर में जो थोड़े बहुत रहते हैं गंदगी, वो चिपक जाती है। और जब भी हम बाहर जाते हैं तुरंत तो चप्पल पहन नहीं सकते हैं, और आयु तो बिल्कुल नहीं पहनता है तुरंत, तो उसके पैर में भी गंदगी लगती है। और फिर आके वो सोफे पे बेड पे बैठ जाता, तो दाग भी कहीं कहीं मैंने देखा। तो इसीलिए मैंने सोचा, बाहर मैंने फ़िनाइल वाला पानी ले लिया था, और वाइपर में कपड़ा फंसा के मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था यहाँ पे भी। और सच बताऊँ तो ऐसे वाइपर में पोछा फंसा के पोछा लगाने पे बहुत अच्छे से पोछा जो है लग जाता है। तो बाहर से मैं अंदर आ गई थी, और सबसे पहले मैंने सोचा ये टेबल को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत मुझे दाग दिख रहे थे। और आयु हाथ, तो यही सही टाइम था इसको क्लीन करने का पोछा लगाने से पहले, क्योंकि अंदर तो अभी पोछा मैंने लगाया नहीं था। सारी जो डस्टिंग है वो मैं अभी कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। इस टाइम पे आयु जो है वो गया था बाहर। मैंने इसके पापा को बोला था कि आप मैगी ले आओ, क्योंकि खाना खाने में अभी हम लोगों को टाइम है। इसके पहले मैं इसको मैगी बना के दे दूँगी, क्योंकि वो भी जो है खाना लेट में ही खाता है। नाश्ते में आज मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। और कल हमारे यहाँ मंडी थी, लेकिन ये लेट से आए थे तो फ्रूट्स आ नहीं पाए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको मैगी मैं खिला दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये खा भी लेगा। और कभी कभी तो ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं बच्चों को। तो वो लोग बस गए थे शॉप पे, और इधर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी बेड वगैरह, क्योंकि बेड भी मेरा मैसी पड़ा था, और ये लोग इसी बेडरूम में थे, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था। और जब ये लोग घर के बाहर रहते हैं ना, तो काम करने में डबल एनर्जी आ जाती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अकेले रह के आप काम करो। लेकिन ये ज़्यादा देर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो है फटाफट से अभी आ जाएगा। तो मेरा बेड जो है मैं अच्छे से झाड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रात में ही मैंने झाड़ा था। और इस बेडरूम में हम लोग बहुत कम आते हैं, जब हमें सोना रहता तभी हम आते हैं, तो ज़्यादा मेरी बेडशीट जो है ख़राब नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको झाड़ा नहीं है। बस अच्छे से टाइट कर दिया था किनारे किनारे से, और अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। मैंने सोचा था मैं बेड के ऊपर भी साफ़ करूँगी, लेकिन तब तक आयु जो है आ गया था। और वो जब आता है ना, तो घर के अंदर आते ही सबसे पहले उसको मम्मा चाहिए, मम्मा आ गया, मम्मा बेबी आ गया, ऐसे करके बोलता है वो। तो बस वो मुझे दिखा रहा था कि मैं मैगी लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये सारे काम छोड़ के इसका जो है मैगी बना देती हूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है। और ये कुछ बच्चे होते हैं ना, सुबह उठ के दूध पी लेते हैं, लेकिन ये दूध नहीं पीता है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खाने वाली चीज़ें रेडी करनी पड़ती है। लेकिन मेरे पतिदेव ने बोला कि तुम अपना काम करो, और इसके लिए मैगी मैं बना दूंगा। तो मैं इस काम से फ्री हो गई थी और चली गई थी अपना पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ये सब काम भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। अभी मैं नहाई भी नहीं थी, तो इसीलिए मैं चली गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। तो आज मैं पोछा बैठ के लगाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बैठ के पोछा नहीं लगाया था। और बैठ के लगाने का रीज़न यही है कि मेरा जो टमी है काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका है, इसलिए मैं कभी कभी प्रेफर करती हूँ कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ। मॉप भी मैं कभी कभी कर देती हूँ, लेकिन आज मेरा मॉप करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें भी मुझे थोड़ा सा झंझट सा लगता है कि उसको घुमाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा मैं बैठ के आराम से पोछा लगाऊँगी, और इससे मेरा ही फ़ायदा होगा।
और सच बताऊं तो जितना अच्छे से बैठ के पोछा लगाने पे फ़र्श क्लीन होता है उतना अच्छा मॉप से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि आप बैठ के ही पोछा लगाया करो। मैं भी बैठ के ही पोछा अभी तक लगाती थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बैक में प्रॉब्लम होने लगा था, जिसकी वजह से मैं स्टैंड ली थी पोछा लगाने वाला। तो यहाँ पे मैगी जो है इन लोगों की बन रही थी और साथ में इन दोनों की मस्ती भी स्टार्ट है। हमारे घर में ना सच बताऊँ तो आयु की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमारे काम भी होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलते, और सबसे ज़्यादा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके साथ में। तो बस बच्चों के आने से ना सच कहा है किसी ने, घर भर जाता है और बहुत ज़्यादा आपका जीवन जो है सुखी हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी खुशी आती है एक बच्चे के आ जाने से। तो बस मेरी जो खुशी है वो मेरा बेटा ही है और उसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो बस मेरा काम भी हो गया था और नहाने जाने से पहले मैंने सोचा बेडरूम आपको दिखा दूँ कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। और फिर मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मुझे नहाने में लेट हो रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा उलझन होती है जब मुझे लेट होता रहता है। तो फटाफट से मैंने सोचा कि चलो आपको रूम का दिखा देती हूँ, रूम की क्लीनिंग। तो रूम में बेड की क्लीनिंग तो अच्छे से नहीं हो पाई थी, बाकी सारा जो है मेरा कमरा क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी, मैंने पूजा भी कर लिया था। और सबसे मेन रीज़न जो है वो भगवान जी हैं, इनका पूजा करना। तो आजकल मैं भी ऐसे ही करती हूँ, नहा के आने के बाद कितना भी लेट हो लेकिन मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉपर पूजा करती हूँ ना तो मुझे एक उलझन सी रहती है जब तक मैं भगवान जी को दिया नहीं जला देती हूँ। तो बस ये है मेरा पूरा घर, जो कि आपको नीट एंड क्लीन लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तो नहीं है, क्योंकि जिस घर में बच्चे रहते हैं ना उस घर में आप जैसे ही साफ़ सफाई करके पीछे हटोगे तुरंत आपको फैला फैला नज़र आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी बेड जो है मैंने टाइट किया था, लेकिन फिर भी आपको मैसी सा दिख रहा होगा। और सोफ़ा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये भी आयु ने बिगाड़ दिया था, और मैंने सोचा इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो अपने लिए मैंने चाय और मैगी ले ली है, थोड़ी सी मैगी बची थी तो मैंने भी ले लिया अपने लिए। हाय गाइस, तो बस मेरा चाय जो है मैंने पी लिया और थोड़ी देर बैठी थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों से एक बात शेयर करनी है मुझे। तो आज मैं थोड़ी सी खुश हूँ, मतलब अभी थोड़ी सी खुश हूँ, थोड़ी सी इतनी सी खुश हूँ, और ये खुशी मेरी और दुगनी हो जाएगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरी खुशी जो है बहुत बड़ी एक दिन बन जाएगी। तो आज की जो खुशी है वो ये है कि मेरे YouTube पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 52 हो गया है। लेकिन खुशी इसलिए हो रही है ना क्योंकि इस बार मैंने किसी को दिया नहीं है, ना ही इस चैनल को शेयर किया है अपनी फैमिली में, क्योंकि फैमिली में ही 50 लोग हैं, अगर मैं शेयर कर देती तो वो लोग ही 50 हो जाते। लेकिन मैंने शेयर नहीं किया इस बार। मैंने सोचा जितनी भी मेहनत करूँगी अपनी और अपने सब्सक्राइबर जो हैं खुद से गेन करूँगी, किसी को भी नहीं दूंगी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि फैमिली में होता है ना सब्सक्राइब कर देते हैं, रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है, उसके बाद में थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना सॉरी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं दिया है। और चैनल तो मेरा बहुत पहले बन गया था, 3-4 महीने पहले, लेकिन मैं अब जो है कंटिन्यू 1 महीने से इस पर हूँ। 1 महीने से क्या 15-20 दिन हुआ है मुझे यहाँ पे कंटिन्यू हुए, क्योंकि मेरे पास अच्छा सा ट्राइपॉड नहीं था। पहले मैंने उसको ऑर्डर किया, वो आया, तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं कंटिन्यू इसको करूँ। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खैर 50 सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ लाइव का जो ऑप्शन होता है वो ऑन हो चुका है, तो मुझे लाइव आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दूध वाले भैया आ गए थे बीच में, तो वही मैं कह रही थी कि अभी जो है 50 ही हुए हैं, लेकिन अगर ऐसे ही मैं मेहनत करती रहूँगी, मुझे पता है मेहनत से ही सारी चीज़ें होती हैं, और अगर मैं ऐसे ही मेहनत करूँगी, ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को दूँगी, तो आई एम श्योर कि मेरा भी जल्दी से 100, 200, 400 फिर 1000 हो जाएगा। और सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज़्यादा मन से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। काम के साथ साथ में, बच्चे के साथ साथ में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जहाँ आपका काम 15 मिनट में हो जाता है, अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो वो फिर 45 मिनट भी ले लेता है, क्योंकि ट्राइपॉड इधर से उधर करो, कैमरे को सेट करो, अच्छी सी क्वालिटी लाना है। मेरे घर में कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट जो है सनलाइट बिल्कुल भी यहाँ नहीं आती है। तो सनलाइट की जो लाइट होती है वो अलग ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में वीडियोस दे सकूँ।
खैर जिस चीज़ की आपको आदत नहीं होती वो चीज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब सेटिंग वगैरह में मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, ना ही उतने अच्छे से ट्राइपॉड भी सेट कर पाती हूँ जो अपनी हर चीज़ें हर एक एंगल से दिखा सकूँ। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं आप लोगों को हर एंगल से दिखा सकूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो दूँ जो आपको समझ में आए। नहीं कोई वीडियो मैं ऐसे शूट कर लेती हूँ जिसमें कोई लॉजिक नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी मैं बन जाता है, उसके बाद में जब एडिट करती हूँ तो प्रॉपर मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो बस जैसे धीरे धीरे बनाऊंगी सारी चीज़ें मुझे पता है आ जाएंगी मुझे, और कोई चीज़ ना करने से ही आपको आती है, तो धीरे धीरे मुझे भी उम्मीद है कि मुझे आ जाएगी। मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे नहीं आएगी ये चीज़ें, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और आप लोग भी अपना सपोर्ट अपना प्यार जो है बनाए रखिए। अगर चैनल पे आप लोग आते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो चलिए चलते हैं, खाना लगाते हैं क्योंकि ये लोग नहाने गए हैं और नहा के आएंगे तो सबसे पहले इन लोग को खाना ही चाहिए। तो खाना तो मेरा बना है रात का ही, क्योंकि रात में इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया था और ठंडक है, ख़राब भी नहीं होता है, फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो उसी को मुझे फ्राई करना है, गर्म करना है। तो चलो मैं किचन में चलती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।